हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद मंसूर। आज मैं FortiGate का तारुफ आपको कराना चाहता हूँ। FortiGate एक्चुअली एक फायरवॉल है जो आईटी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है और ज़्यादा यूज़ हो रही है। आज उसका थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं, उसका डैशबोर्ड देख लेते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं। मैंने इसको हाइपर-वी के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है। एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको या कैसे डाउनलोड करते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज मैंने इसको कॉन्फ़िगर थोड़ा सा किया है और हाइपर-वी में इंस्टॉल किया है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको चलते हैं। पहले इसका मैं यूज़र नेम लॉगिन कर लेता हूँ, एडमन। और मैंने इसके ऊपर पासवर्ड भी सेट किया एडमन बाय डिफ़ॉल्ट। और ये हम लॉगिन हो जाएंगे यहाँ से। लॉगिन होने के बाद ये इसका डैशबोर्ड आ गया हमारे पास। थोड़ा लोड हो रहा है। ये विजेट है मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी के हवाले से। ये सारी इनका वन बाई वन सारा तारुफ मैं करा देता हूँ। शुरू हम यहाँ से करते हैं। ये इसका नाम है, होस्ट नेम है, FG मैंने रखा है, सही है। उसके बाद यहाँ ये 3 डॉट्स हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन आपके पास आएगी। वापस इसको करना है तो ऐसे कर लें। ये इसकी फंक्शनैलिटी हैं, इसके इंटरफेस हैं और पॉलिसीज़ हैं और राउट है, VPN है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके पहले मैं इसके विजेट आपको दिखा देता हूँ। ये विजेट इसका फार्मवेयर है, इसका सीरियल नंबर और इसका मूड नेट है और इसके ऊपर टाइम सेट है। और ये इसके ऊपर वैन जो हमारा ISP जो हमें IP देता है वो इस पे कौन सा कॉन्फ़िगर है। अगर फिजिकली हमने लगाया तो यहाँ पे IP शो होता है, क्योंकि मैंने इसको वर्चुअली इंस्टॉल किया है, ये नेट से कनेक्ट नहीं है तो ये अननोन शो कर रहा है। ये इसका सीरियल नंबर, फार्मवेयर, मूड वगैरह वगैरह ये सारा हो गया। ये लाइसेंस से मुतल्लिक है। आपके लाइसेंस में उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी शामिल हैं, जैसे IPS है, एंटीवायरस है, वेब फिल्टरिंग है, तो ये उसमें ये सारा कुछ शो करता है। उसके बाद ये वर्चुअल मशीन्स हैं, क्लाउड की कोई सर्विसेज हैं तो वो यहाँ शो होंगी। और ये इसका CPU है, CPU का यूसेज अभी कितना है, 31 है। और इस तरह ये HTTPS है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक डिटेल यहाँ पे हैं। ये एडवांस फीचर हैं, सिक्योरिटी फैब्रिक्स वगैरह। और ये इसकी मेमोरी की कंजम्पशन है और ये इसके सेशंस हैं। अगर इसके साथ हमारे VM लगी होती हैं या PC लगे होते हैं तो यहाँ पे उसके सेशन में, या VPN चल रहा होता तो उसके सेशन में दिखा रहा होता कितनी एंगेज है। ये सारे विजेट हैं। ये इनको आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिसाइज कीजिए, इनको मूव कीजिए, जहाँ से आप यहाँ से इसको पकड़ें यहाँ पे ले आए। सही है। इस तरह आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह करके सेटिंग कीजिए, फैब्रिक मेंबर कीजिए, स्पेसिफिक वगैरह वगैरह यहाँ से हम कर सकते हैं सारा कुछ। उसके बाद जनाब आप चले जाते हैं यहाँ पे, ये इसका CLI मोड है। यहाँ पे आप जैसे हम विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर CLI कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कमांड लिखें, डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल। इसका कुछ इस तरह होता है, जैसे हम पिंग करते हैं तो इसके अंदर इस तरह पिंग हम लिखते हैं, एग्जीक्यूट पिंग, ठीक है। ये मैं गूगल को गूगल के DNS को पिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये पिंग आ रहा है, ठीक है। यानी हमने पिंग कराना है तो उसके आगे हमने एग्जीक्यूट लिखना है। ये इसकी FortiGate की कमांड इस तरह चलती हैं। फिर इस तरह हमने इसके इंटरफेस देखने हैं, IP देखने हैं, इंटरफेस पे कौन से कॉन्फ़िगर हैं वो देखने हैं। तो इस तरह लिखेंगे, शो सिस्टम इंटरफेस। आगे हम इसके ये मैंने किया तो ये इस तरह ये सारी डिटेल आ गई। तो ये थोड़ा काम लंबा हो जाता है, इससे बचने के लिए मैं शॉर्ट करता हूँ, इसके आगे लगाता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क। शिफ्ट दबा के क्वेश्चन मार्क कीजिए तो ये आपके पास सिर्फ डिटेल में कॉलम्स के साथ रोज में आपके पास सारी डिटेल आ गई हैं। ये सारा कुछ जो है इसका बिल्टन होता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये 3 ऊपर वाले हैं, सही है। हमारे काम का जो पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 के ऊपर DHCP सेट है और इसने खुद ब खुद ये IP लिया है। और इसी IP के थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, सही है। ये IP हो गया, गेटवे हो गया। ये पोर्ट 2 है, ये स्टैटिक है, ये इसका मोड स्टैटिक है और इसका मोड DHCP है। स्टैटिक ये है कि इस वजह से है कि ये मैंने इसका वैन कॉन्फ़िगर किया है, मैंने इसके ऊपर एक VPN कॉन्फ़िगर किया है, तो ये इसलिए शो हो रहा है। जब मैं नेक्स्ट VPN की क्लास करूँगा, ये रिकॉर्डिंग करूँगा तो वो आपको दिखा दूँगा। इसको CLI को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
डाउन आपने कोई स्क्रिप्ट बनाया है किसी प्रोग्राम में, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड स्क्रिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई चीज़, और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, रिकॉर्ड CLI भी यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमाइज और क्रॉस यहाँ से हो जाएगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर है या कोई अपडेट आई है FortiGate की तरफ से, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे पास, वो बता रहा है कि ये आपका एवोल्यूशन है। तो मैंने इसका डाउनलोड किया है एवोल्यूशन लेसन्स सॉफ्टवेयर, जो कि 15 दिन मेरे पास चलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। फिर मैं दूसरा डाउनलोड कर दूंगा, वो फिर 15 दिन चलेगा। इस तरह ये होता है, सही है। लेकिन ये होता फुल है, इसके अंदर फुल फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन आप इसको कॉर्पोरेट पे डिप्लॉय नहीं कर सकते, एरर दे देता है, सही है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए होता है, लेकिन होता फुल है, इसमें हर किस्म की फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद ये एडमन है, मैं एज एडमन इसमें लॉगिन हूँ। ये इसके मुतालिक इमेज के बारे में बता रहा है, FortiGate का VM64 Hyper-V इसका इमेज का वो है, हाँ, नाम है इस तरह करके। और ये इसका वर्जन है 7.2.6 वगैरह वगैरह। तो सिस्टम में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिबूट, शटडाउन, फैब्रिक मैनेजमेंट, प्रोसेस। और कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन, आप इसका बैकअप बना लें, कोई मसला होता है उसको वापस रिस्टोर कर लें। ये आपको दिखाऊंगा मैं करके। चेंज यहाँ से पासवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये इसकी ये फंक्शनैलिटी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड पे हमें ये चीज़ स्टेटस ये मिल गया। सिक्योरिटी से मुतालिक कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ मिलेगी, नेटवर्क से मुतालिक कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ मिलेगी, ठीक है। नेटवर्क में हम जाते हैं तो हम इसको ऐड कैसे करते हैं, अगर हमें कोई नया विजिट करना है तो मैं इसका VPN इसके ऊपर कैसे करूँगा। या देखें, ये इसके अंदर DHCP SD-WAN का है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐड विजिट हो जाएगा, ये हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा, सही है। यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये DHCP और ये SD-WAN आ गया। इस तरह हम इनको किसी को भी रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी है, यूज़र कौन से हैं, डिवाइसेस कौन सी इसके साथ अटैच हैं, यहाँ पे शो होंगे। अगर आपके डिवाइस के अंदर वाईफाई की फंक्शनैलिटी है तो उससे रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर देगा, सही है। और नीचे ये इसके अपनी फंक्शनैलिटी है, FortiView सोर्स है, FortiView डेस्टिनेशन है, यानी डेस्टिनेशन सोर्स पे क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन सी ट्रैफिक आ रही है जा रही है, उससे मुतालिक यहाँ ये सारा कुछ आपको ये शो करेगा, ठीक है। सबसे जो मेन पार्ट है इसका वो नेटवर्क का है। नेटवर्क इस तरह है कि नेटवर्क के जितने भी इंटरफेस हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास लगी हुई है FortiGate 80F। उसके अंदर 4 लैन पोर्ट होती हैं, 2 वैन पोर्ट होती हैं और एक कंसोल होती है और एक USB होती है। तो हर मॉडल के अंदर डिफरेंट होती हैं। जो फिज़िकली मेरे पास है वो 80F है, जो आपको गूगल पे देख सकते हैं उसको। और ये जो मैं अभी डेमो कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये डमी पोर्ट्स हैं। इसके अंदर आपको लैन पोर्ट भी हैं, वैन पोर्ट भी हैं, ठीक है। ये लैन पोर्ट है, ठीक है। और ये लैन पोर्ट है, जैसे लैन पोर्ट है, कोई भी इंटरफेस है उसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसका थोड़ा तारुफ आपको करा देता हूँ। ये लैन पोर्ट है, सही है। लैन पोर्ट को हम इस तरह एडिट करेंगे, यानी इसके ऊपर हमने क्या क्या फंक्शनैलिटी इसको देनी है। मैंने इसका एलियास लैन पोर्ट रखा, ये फिजिकल इंटरफेस है, ठीक है। ये इसको आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसका रोल हमने इसका लैन डिसाइड किया है। इसके ऊपर हमने DHCP और DHCP भी असाइन कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। एक्सपायरी वगैरह ये सारी इसकी डिटेल है। इस पोर्ट पे जो जो काम हम कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, सही है। उसके बाद जनाब ये चीज़ें हैं, DNS है वगैरह वगैरह। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन पे हम इसको कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर HTTP ट्रैफिक अलाउ कर सकते हैं, चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसी तरह पिंग अलाउ करें, TTPS करें, जितनी आप इस पोर्ट पे कोई चीज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। LLDP है, फिर इस और फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिवाइस डिटेक्शन है, ट्रैफिक शिपिंग है, इस पोर्ट पे हो सकती हैं। सपोज़ आपके पास ये पोर्ट, आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते सेफ्टी के लिहाज से, कि ये यूज़ अभी हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि कोई मिस यूज़ ना करे, कोई बंदा नया बंदा इसके अंदर कोई केबल ना लगा दे, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दें।
ये पोर्ट डिसेबल हो जाएगी और कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। ये हम फिर इसको आप इनेबल भी रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ इसको ओके कीजिए, ये पोर्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी और इस पर आप कोई भी जो भी ट्रैफिक या कॉन्फ़िगरेशन की थी वो सेव हो जाएगी और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका डीएनएस है। डीएनएस ये है डीएनएस, और FortiGate का जो डीएनएस है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप स्पेसिफिक अपना को डीएनएस देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। जैसे मैं इस गूगल का दे देता हूँ, यहाँ पे ये गूगल का डीएनएस हो जाएगा। मैं अप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा, सही है। अभी मैं नहीं करना चाह रहा, मैं आपसे दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये डीएनएस से रेलिवेंट चीज़ें हैं, ये आपको शो कर रहा है। उसके बाद IPAM है, SD-WAN है। SD-WAN ये होता है कि मतलब आपके पास दो ISP लगे हैं, यानी इंटरनेट के आपके पास दो कनेक्शन है, तो आप उसको एज ए पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, एक को पैसिव और एक्टिव रख के यूज़ कर सकते हैं। एक डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक चल जाएगा, या आप इसको एक्टिव कर दें तो आपकी ट्रैफिक आधी उधर चली जाएगी, आधी उधर जाएगी। इस तरह आपकी स्पीड या बढ़ जाएगी, यानी आपका लोड जो है 50% हो जाएगा। लेकिन इसको आप लोड बैलेंसर या हाई अवेलेबिलिटी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी उन वाली इसके अंदर होती हैं। ये SD-WAN कहलाता है। ये स्टैटिक राउट होता है। कोई भी हम पाली जो फायरवॉल के अंदर तीन मेन फंक्शन होते हैं: इंटरफेस, स्टैटिक राउट और पॉलिसी। स्टैटिक राउट जो होता है वो पॉलिसी को अलाउ या डिलाउ करता है। जो पॉलिसी अप्लाई हो रही होती है वो स्टैटिक राउट के ऊपर हो रही होती है। राउट उसको बता रहा होता है कि आपने यहाँ से आना है और यहाँ से जाना है। स्टैटिक राउट हम इसलिए बनाते हैं, स्टैटिक राउट सेलेक्ट किया, क्रिएट किया। जैसे मैं इसको कह देता हूँ डेस्टिनेशन सबनेट है या इंटरनेट सर्विस है, यानी आपने जहाँ जाना है, आपने ख़ास इंटरनेट पे जाना है या किसी भी सबनेट पे जाना है। बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं इसको 00 कर देता हूँ। इधर भी जाओ, अपन तुम जा सकते हो, हर तरफ जा सकते हो, सही है। और यहाँ गेटवे मैं वो दूंगा जो ISP का IP है, जो हमारे वैन के ऊपर IP मैंने लगाया है, वो गेटवे एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और इसको बता दूंगा कि ये जो हमारी ट्रैफिक जाएगी वो इस इंटरफेस से जाएगी, यानी वैन से जाएगी या SSL से जाएगी। यहाँ से मैं उसको इंटरफेस बता दूंगा। हमारा कोई भी यूज़र, लाइन का यूज़र कोई किसी भी जगह जाएगा तो वो इस इंटरफेस से बाहर होता हुआ इंटरनेट पे पहुँच जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, इसकी खास ज़रूरत नहीं होती। कमेंट्स डाल सकते हैं, स्टेटस आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो प्रायोरिटी आप ये दे सकते हैं इसको। प्रायोरिटी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मतलब राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, सही है। इसको भी कैंसल। और पॉलिसी राउट और स्टैटिक राउट, ये दो किस्म के होते हैं, बताऊंगा। रिप है, OSPF है, BGP है, राउटिंग है, मल्टीकास्टिंग है, डायग्नोस है। फिर हम आ जाते हैं पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। इसकी दो तरह के ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं: फायरवॉल पॉलिसी, IP4 डॉस पॉलिसी, एड्रेस इंटरनेट वगैरह वगैरह, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जो मेन होती है वो फायरवॉल पॉलिसी होती है। सपोज मैं एक यूज़र है, उसको कहता हूँ कि आपने जीमेल या फेसबुक मैंने ब्लॉक करना है, ये यूज़र, इस यूज़र को मैंने अलाउ करना है और इस यूज़र को डिनाई करना है। ये फेसबुक पे जा सके और ये ना जा सके, तो मैं यहाँ उसके लिए इस पे यहाँ पॉलिसी क्रिएट करूँगा, डिटेल दूंगा। जिसको मैं कहूँगा जाने दो वो जाने देगा, जिसको मैं कहूँगा ब्लॉक कर दो ब्लॉक कर दो। हालांकि वो बैठे एक ही लाइन में, एक ही ऑफिस में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा पॉलिसी को। इनकमिंग इंटरफेस मेरा लैन होगा क्योंकि वो लैन से आ रहा होगा, और आउटगोइंग मेरा वैन होगा क्योंकि वो बाहर जा रहा होगा इस सोर्स से। और मैं सोर्स उसको बताऊंगा कि ये सोर्स है। सोर्स मेरा यूज़र भी, ये एड्रेस भी हो सकता है, यूज़र भी हो सकता है, इंटरनेट सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। सोर्स कुछ भी हो, मैं इसका यहाँ पे सेट कर दूंगा। उसके बाद है जनाब आपका डेस्टिनेशन, कि इसने जाना कहाँ पे है। इसने जाना है किसी ख़ास स्पेसिफिक एड्रेस पे जाना है या सर्विस पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं ऑल करूँगा तो वो हर चीज़ चला सकता है, देख सकता है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ मैं जीमेल कर सकता हूँ, तो ये यूज़र सिर्फ जीमेल पे जाएगा, फेसबुक पे नहीं जा सकेगा, सही है। और मैं इस पर शेड्यूल सेट कर देता हूँ कि कब से कब यूज़ करे। बाई डिफ़ॉल्ट मैं इसको ऑलवेज़ रहने देता हूँ। सर्विसेज मैं इसको बता देता हूँ, ऑल सर्विसेज यूज़ करनी है, HTTP, HTTPS, FTP, जो भी सर्विसेज मैं इसको देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, सही है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट होना चाहिए या डिनाई होना चाहिए, ये फैसला यहाँ पे होगा, सही है।
मैं अगर अलाउ करूँगा एक्सेप्ट, अगर मैं इसको ब्लॉक करूँगा तो डिनाई। ठीक है, तो ये आगे चलेगा। इसको नेट को मैं इनेबल कर दूंगा। डिसेबल रहने दे तो कोई नहीं है, इनेबल रहने दे वैसे इनेबल होता है डिफॉल्ट ज़्यादातर। अच्छा, आईपी पूल कॉन्फ़िगरेशन, ये एडवांस फीचर्स हैं। फिर इसी तरह आप इसके ऊपर कर सकते हैं, अगर आपका लाइसेंस है, लाइसेंस के अंदर आपने क्या सर्विसेज ली हुए हैं, यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये फंक्शनलिटी है, इसलिए ये सारे आ रहे हैं। एंटीवायरस है, वेब फिल्टरिंग है, डीएनएस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चल जाएगा। लॉग लॉग ऑप्शंस के अंदर लॉग अलाउ ट्रैफिक, इसके अंदर लॉग सिक्योरिटी है और ऑल सेशन है। मैं इसको ज़्यादातर ऑल सेशन ही रखता हूँ, ताकि कोई भी सेशन क्रिएट हो रहे हैं तो वो मेरे पास सेव होते रहे, मैं देख सकूँ क्या हो रहा है। जब ये पॉलिसी मैं सारी बना लूँगा, इसको यहाँ से मैं इनेबल या डिसेबल कर दूँगा। ठीक है, चलानी है इनेबल करें, नहीं चलानी तो डिसेबल रहने दें, बना रखें और फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर लें। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके कीजिए और ये पॉलिसी आपकी रेडी है विद इन मिनट। ठीक हो गया, ये इसकी पॉलिसी हो गई। ट्रैफिक शेपिंग है, फिर सिक्योरिटी है, फिर इसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है वीपीएन। इसके अंदर दो किस्म के वीपीएन है, आईपीसेक और एसएसएल। आप जो भी करना चाहते हैं विद इन मिनट आप कर सकते हैं। आईपीसेक टनल पे जाएंगे, आईपीसेक टनल पे हम क्रिएट करेंगे तो ये विजार्ड पे चला जाएगा। क्रिएट किया, एक विजार्ड पे आया, यहाँ से आप इसको साइट टू साइट बना सकते हैं, कस्टम भी बना सकते हैं। सही है, उसके बाद नेट कॉन्फ़िगरेशन है, नेट की कोई डिवाइस है तो वो आपके सामने आ जाएगी, नहीं है तो आप इसको नाम दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ पाक टू यूएसए, चूँकि मेरा दूसरा ऑफिस यूएसए में है तो मैं इसको रेफरेंस के तौर पे लिख देता हूँ कि पाकिस्तान से ट्रैफिक जो जाएगी यूएसए, वो ये इसका वीपीएन है वन साइड का। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। आगे मैं इसको रिमोट डिवाइस का आईपी दूंगा, यहाँ पे रिमोट उधर जो एसपी चल रहा है उसका मैं आईपी दे दूंगा, क्योंकि वो आईपी लाइव होते हैं तो ये ऐप हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आउट गोइंग किस मेरी जो ट्रैफिक यहाँ से जाएगी किस इंटरफेस से जाएगी, मैं इसको कहता हूँ मेरा वैन है, वो मैं इसमें ऐड करा दूंगा, ये वैन हो जाएगी। फिर ये आप इसके अंदर प्री शेयर की यूज़ करना चाहते हैं या सिग्नेचर, मैं तो शेयर की यूज़ करता हूँ। कोई भी आप लिख दीजिए, शेयर की दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5। वैसे सिक्योरिटी के तौर पे आप इसको लेंथी करें, सिंपल आपको समझाने के लिए बताया। उसके बाद जनाब आपका ये आप इसको बता दीजिए, मेरा आउट गोइंग इंटरफेस जो है वो एसएसएल होगा। एसएसएल जो होता है वो वैन के ऊपर कन्फिगर हुआ होगा। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा और हाँ, इसका मैं आईपी डमी आईपी दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हो गया। उसके बाद ये इसने लाइन उठाया, मैं इसको कहता हूँ नहीं वैन से जाओ भाई, इससे जाओ, एसएसएल से जाओ, प्लीज़ करेक्ट 6 डिजिट। वो कह रहा है 6 डिजिट दो भाई, ऐसे नहीं जाऊँगा। 6 नेक्स्ट किया। उसके बाद वो पॉलिसी एंड रूटिंग कह रहा है लोकल इंटरफेस कौन सा है, यानी ट्रैफिक कहाँ से जनरेट होगी आपकी। मैं कहता हूँ कोई मेरे लैन से होगी, मेरा लैन पोर्ट ये है और इसका सबनेट ये है। और आप इसके अंदर मज़ीद भी कर सकते हैं अगर आपके पास मज़ीद है। तो रिमोट सबनेट कौन सा है, यानी उस उधर आपके पास जो लाइन पे सबनेट चल रहा है वो आप दो। मैं कहता हूँ उधर का सबनेट जो है ना लोकल, वो ये चल रहा है। सही है भाई, बाकी इसके ऊपर आपने कौन सी सर्विस देनी है वो चूज़ कीजिए। मैं इसको नन कर रहा हूँ और इसको मैं कहता हूँ 24। सही है, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब वो बता रहा है कि आपका एक साइड का जो टनल है वो रेडी है। ऑब्जेक्ट समरी उसमें वो शो कर रहा है, फेस का नाम ये है, लोकल एड्रेस ये है, चीज़ें ये हैं, ये सारी डिटेल आपके सामने है। मैं इसको क्रिएट करूँगा, चलो कर देता हूँ, तो ये शो कर देगा। सही है, ये है हमारी चीज़, बिल्कुल हमारा वीपीएन एक साइड का रेडी है। बिल्कुल डाउन इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरी साइड पे कॉन्फ़िगर नहीं है और लिंक नहीं है, इसलिए डाउन आ रहा है। आप इसको एडिट कर सकते हैं हर चीज़ को, लेकिन एक तरफ से हमारा ये वीपीएन, एक तरह से आईपीसेक वीपीएन जिसे हम कहते हैं वो रेडी है, यानी साइड टू साइड वीपीएन हमारा रेडी है। फिर इसके अंदर एसएसएल होते हैं, एसएसएल वीपीएन है ये, इसकी सेम सेटिंग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। वैसे इसके अंदर ये रेडी होता है, आपने एक दो चीज़ें डालनी है, आपका एसएसएल वीपीएन रेडी हो जाएगा।
यूज़र ऑथेंटिकेशन है, यूज़र बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, क्या ऑथेंटिकेशन देनी है। फिर ये इसका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इसका अपना कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर आपने क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड करानी है, क्या करना है, ये सारा कुछ आपको दिखा रहा है। सही है। उसके बाद हाई अवेबिलिटी है, जैसे मैंने दिखाया आपको बताया, एक स्पीड डाउन होगी तो दूसरी पे चला जाएगा, एच उसे कहते हैं। सही है। सिक्योरिटी फैब्रिक है, फिर लॉग रिपोर्ट है, इसके अंदर जो भी लॉग जनरेट हो रहे होते हैं, इवेंट हो रहे होते हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, लॉग सेटिंग देख सकते हैं। सिक्योरिटी है, सिस्टम इवेंट है, स्निफर है, लोकल है। जब हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो हमारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सही है। मैं इसको अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको फिर सिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो चैनल देखते रहिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका दोस्त। अस्सलाम वालेकुम।